आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर सॉलिड स्टेट का। अब देखिए क्या कह रहा है आपको, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैटिस। मतलब हमारा जो पैकिंग है वो एफसीसी का है। इफ एज लेंथ मतलब यहाँ पे एक ही बात करना चाहता है जो कि सेल का है इतने 4.07 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी पता है और ए दे रखा है और आपसे क्या सवाल कहता है कि उसका एटॉमिक मास बताओ। तो बड़ा सिंपल सा है, देखिए किस तरह से इसको बनाया। अब देखो बच्चा, ये जो है अपने को कहा किसके बारे में गया, सिल्वर एटम के बारे में। वैसे तो सिल्वर का मास जानते हैं कि भाई 108 होता है, बट यहाँ निकालना है। ऐसा मत समझ लेना कि अच्छा सिल्वर का मास 108 है तो डायरेक्ट हम यहाँ पुट कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन से मास निकालना है। अब देखिए ये जो सिल्वर है इसकी पैकिंग जो है अपने को दे रखी है वो एफसीसी की पैकिंग है। आप जानते हो कि एफसीसी का जो नंबर ऑफ एटम कह लो, रैंक नंबर कह लो, ये क्या होगा बताओ, 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो डेंसिटी का फॉर्मूला है ये देखिए अपने पास में क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब डेंसिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, जरा देखो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब मोलर मास अपने को फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। और एज लेंथ आपको दे रखा है, एज लेंथ जो दे रखा है वो है अपना 4.07 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। मतलब ये भी सीजीएस में, ये भी सीजीएस में, चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं अपने को। और आप एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू जानते हो, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। सिंपली इसके फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो आप देखिए डेंसिटी हमारा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब यहाँ पे जो है रैंक नंबर हमारा 4 हो गया, मोलर मास अपने को फाइंड आउट करना है तो m मान लेता हूँ मैं। और यहाँ जो एज लेंथ है ये है हमारा 4.07 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। इसका मैं क्या करता हूँ, होल क्यूब कर देता हूँ। अब हमारे को ए पता चल गया, अपने के पास में एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इन सबको अगर आप सॉल्व करते हो तो इस सिल्वर एटम का जो मोलर मास आएगा, सिल्वर एटम का एटॉमिक मास पहले कह सकते हो, एटॉमिक मास को यू में लिखना है। अगर उसके पूरे मोल का मास निकालना है तो ग्राम में लिखना है। तो ये जो आता है 107.3 यू। हाँ, अगर यू को ग्राम में लिखोगे तो दोनों में बात वही है, बट यहाँ यूनिट का चेंज हो जाता है, ग्राम पर मोल। इस यू का मतलब हुआ कि सिल्वर के एक एटम का मास हो गया, और यहाँ ग्राम एटम मोल का मतलब हुआ कि सिल्वर के एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू हो गया। दैट्स फाइनल आंसर। चलो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है। एक क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट पी एंड क्यू। मतलब 2 एलिमेंट से बना हुआ है, एक एलिमेंट पी है, दूसरा एलिमेंट क्यू है। और कहता है आपसे कि एटम्स ऑफ क्यू आर एट द कॉर्नर, बॉडी के कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे हिस्सा क्या होता है, 1/8 होता है ऑफ द क्यू, एंड पी एट द बॉडी सेंटर। देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पी एंड क्यू। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बड़ा। अब ये कंपाउंड 2 एलिमेंट से एटम से बना हुआ है, एक तो P से बना हुआ है, एक Q से बना हुआ है। अब देखो P को कहा गया है बॉडी के सेंटर पे, सेंटर पे। और आप जानते हो कि बॉडी के सेंटर पे एक एटम होता है और ये एटम किसी के शेयरिंग में नहीं जाता। और Q को कहा गया कहां पे, कि भाई कॉर्नर पे रखा गया। चलिए, टोटल कॉर्नर 8 और 1 कॉर्नर पे 1/8 पोर्शन, इट मीन्स 1। फॉर्मूला बहुत आसान है, ये हमारा P है, हमारा Q है। अब P के जो कंट्रीब्यूटिंग एटम है 1 हो गए, Q के भी कंट्रीब्यूटिंग एटम 1 हो गए। अगर मैं इसका रेशियो चाहता हूं तो हमारा आंसर क्या होगा, PQ।
अब इसमें एक सवाल और आपसे पूछा गया कि आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। देखो ये जो PQ सॉलिड है ना, जस्ट लाइक CaCl सॉलिड है, सीजियम क्लोराइड सॉलिड। इसका मतलब ये है कि इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 8 के बराबर होंगे। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। 13 से बात करते हैं और जो क्वेश्चन डेंसिटी से जुड़े हुए हैं, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि नियोबियम क्रिस्टलाइजेस इन द BCC लैटिस इफ द डेंसिटी इज इतना। डेंसिटी आपको दे रखा है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम यूजिंग इट्स एटॉमिक मास 93U। मतलब मास दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, आपको पहले एज लेंथ निकालना पड़ेगा। एज लेंथ से क्या निकालना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगा। चलते हैं देखते हैं करते। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है वो है नियोबियम है, जिसका पैकिंग लैटिस हमारा है वो है BCC। अब देखो BCC, इसके लिए डेंसिटी अपने को दे रखा है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा डेंसिटी है और मोलर मास दे रखा है 93U। देखो ये हमारा एक मॉलिक्यूल का मास है। अगर मैं इसको ग्राम में भी लेके आऊंगा तो हमारा 93 ग्राम पर मोल ही आएगा। ये हो गया एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम के मास का और ये हो गया एक एटम के मास का। डेंसिटी पता है, m पता है, तो इससे अपने को पहले क्या निकालना पड़ेगा, एज लेंथ निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन दे देता हूं। और आप जानते हो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Z इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू Na। अब आप समझिए बात को, डेंसिटी पता है, Z पता है, M पता है, Na पता है और A निकालना है। इसका मतलब मैं अगर ए क्यूब निकालता हूं तो ए क्यूब को मैं क्या लिखने वाला हूं, Z इंटू एम अपॉन डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। आप देखिए आपके पास Z जो है BCC का जो रैंक नंबर होता है वो 2 होता है। मोलर मास अपने को 93 ग्राम पर मोल दे रखा है और डेंसिटी जो है वो है अपने को 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ जो A आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा अपना, बाद में उसको नैनोमीटर पिकोमीटर में ला सकते हैं। तो 8.55 और यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की बात करते हैं तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये ए क्यूब के टर्म में आएगा। तो अगर मैं इसका ए निकालना है तो क्या करेंगे, इसको हम अंडर क्यूब कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम ए की बात करते हैं तो ए का जो वैल्यू आता है वो 3.306 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ये हमारा ए का वैल्यू है। और आप जानते हो कि अगर ए आ गया तो आर निकालना बहुत आसान है। आप देखिए कैसे, अगर हम BCC की बात बच्चों करें तो BCC में क्या होता है, 4R बराबर √3A होता है। अब देखिए अपने को A पता है, R चाहिए। अगर हमें इस हिसाब से अगर R निकालते हैं तो R बराबर क्या होगा, √3। और देखिए A का वैल्यू अपने पास पता है 3.306 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 4। आप इसको अगर फाइनली सॉल्व करके लाते हो तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा 14.32 नैनोमीटर। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आपको देखो क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब OVS, इसका रेडियस जो है ये R है, स्मॉल r माना गया है। रेडियस ऑफ द एटम मतलब जो एटम इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बना रहा है उसका रेडियस हमने R माना है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप रिलेशन बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड के रेडियस और एटम के रेडियस के बीच का रिलेशन। चलिए पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए कितने एटम्स चाहिए।
अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करता हूं तो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए कम से कम हमें 6 एटम चाहिए, एटलीस्ट हमें 6 एटम की जरूरत है। कुछ इस तरीके से एक एटम, दूसरा एटम, ये तीसरा एटम है और ये चौथा एटम। आप देखोगे इस चारों एटम को मैं अगर मिला देता हूं तो एक रेक्टेंगल का शेप लेने वाला है, और इसके ऊपर में पांचवा, इसके अंदर 6th एटम होगा, लेयर वाइज होता है। ये देखिए पांचवा, और ये डॉटेड जो इस प्लेन के नीचे होगा, सेकंड लेयर में होगा, नीचे के लेयर में होगा, ये 6th एटम है। तो अब आपसे सवाल कहता है कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन है, इसमें एक छोटा सा एटम रखा गया है, और उस एटम का रेडियस, ये जो छोटे को, ये यहाँ पे एक एटम रखा गया है और इसका रेडियस स्मॉल आर है, और ये जो बड़े एटम है इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्मॉल आर और आर के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे इसके रिलेशन को निकाला जाए। आप देखिए, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर रहा हूं। एक एटम, दूसरा एटम है, मतलब ऑक्टा के लिए रेक्टेंगल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेक्टेंगल नहीं बनेगा तो अपने को पॉइंट समझ में नहीं आएगा इसका। और आप जानते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो फॉर्मेशन होता है वो एज पे होता है और बॉडी के सेंटर पे होता है। मान लीजिए ये आर है, ये आर है, और इसके अंदर एक छोटा एटम रखा गया है, जरा देखिए, और इसका रेडियस क्या है, आर, स्मॉल आर है। इधर से भी स्मॉल आर और इधर से भी क्या करते, स्मॉल आर ही मानते। अब अगर मैं देखो, ये रेडियस अगर हमारा आर है तो ये रेडियस को भी हम क्या मानेंगे, आर ही मानेंगे। देखो, ये रेडियस अगर हमारा आर है तो ये रेडियस भी हमारा क्या होगा, आर ही होगा। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चलो मैं इसको क्या करते हैं, नाम दे देता हूं ए बी, और इसको नाम दे देता हूं सी। मतलब यहां पे जो ए बी का वैल्यू होने वाला है, दिस आर प्लस दिस आर, इट मीन्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर मैं बीसी की बात भी करूं तो ऑन सिमिलर बेसिस पे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखो, अपने को ये पता है, अपने को ये पता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी पता है अपने को। इसका मतलब अगर मैं AC की बात करता हूं तो R प्लस आर, दिस इज 2R। अब इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABC की मैं अगर आपसे बात करूं, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं मैं, तो ये जो AC है, इस AC स्क्वायर को मैं क्या लिखने वाला हूं, फाइनली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आप देखिए, सारे वैल्यूज आपको दे रखे हैं। AC की बात अगर मैं करता हूं, दिस इज 2R का होल स्क्वायर। अब अगर हम AB की बात करते हैं तो कैपिटल R प्लस आर का होल स्क्वायर। BC का वैल्यू भी बच्चों सेम है। अब देखिए, अब अगर इसको मैं फाइनली सॉल्व करूं तो 4R स्क्वायर की बात मैंने कर दिया, और इसकी बात मैं करूं तो 2R प्लस आर का होल स्क्वायर। 2 और 2 को कैंसिल करो, इट मीन्स 2R स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस आर का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पे R निकालता हूं तो R निकालने का मतलब क्या होने वाला है, अंडर रूट ऑफ R प्लस आर का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो अब इन सब के बीच के अगर रिलेशन फाइंड आउट करें, R बराबर 0.414 कैपिटल R, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड किया जाए। देखो क्या कहता है, कॉपर क्रिस्टलाइजेस इनटू एफसीसी लैटिस। मतलब ये लैटिस जो है हमारा एफसीसी का है, जिसका कि एज लेंथ पता है, मतलब लैटिस कांस्टेंट साइड लेंथ आप कह सकते हो, दे रखा है। और आपसे सवाल कहा जा रहा है कि सो डैट कैलकुलेटेड डेंसिटी इज इन एग्रीमेंट विथ इट्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ डेंसिटी। मतलब इन डाटा से आपको डेंसिटी निकालना है और इस डेंसिटी को इस गिवन डेंसिटी से मैच करना है। अगर ये दोनों बराबर है तो आपको बोलना यस बोथ डेंसिटी आर सिमिलर। अगर नहीं बराबर है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि दोनों डेंसिटी में डिससिमिलरिटी है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाया जाए। चलिए, हमारा जो एलिमेंट था वो कौन है, कॉपर। और कॉपर यहाँ पे कौन से पैकिंग में है, एफसीसी में। आप जानते हो कि एफसीसी का जो रैंक नंबर होगा वो 4। अब देखिए कि इस कॉपर का क्या दे रखा है, एज लेंथ दे रखा है। और एज लेंथ क्या दे रखा है, 3.61 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब कॉपर के नंबर ऑफ एटम आ गए, एज लेंथ आ चुका है। अब कॉपर की अगर मोलर मास बात करता हूं तो 63.5 ग्राम पर मोल, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का ये पूरा मास हो गया। अब हम जानते हैं डेंसिटी के फॉर्मूले से, हियर डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू एम बाय ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब देखिए एफसीसी के लिए Z जो है ये 4 है और यहां पे जो मोलर मास है वो 63.5। मोलर मास पता चल गया। अब ए क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब की बात हम करने वाले हैं, तो 3.61 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। और यहां पे एवोगैड्रो नंबर को आप जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23। अगर इन सब को सॉल्व करते हैं तो डेंसिटी करीब यहां पे, डेंसिटी का जो वैल्यू आएगा वो 8.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब ये डेंसिटी को मैंने कैलकुलेट किया है और जो ऑब्जर्व डेंसिटी दे रखा है वो दे रखा है 8.92। मतलब दोनों ही डेंसिटी नियर आपस में एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं यस बोथ डेंसिटी आर सिमिलर। यस बोथ डेंसिटी आर सिमिलर। और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन डिफिशियंसी डिफेक्ट से है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट से है। आप एक बार देखो, पढ़ो इसको। कहता है एनालिसिस शोज दैट निकल ऑक्साइड हैज द फॉर्मूला Ni 0.98 ऑक्सीजन 1। मतलब यहां निकल डिफिशियंसी कंडीशन में है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एज ए निकल +2 एंड निकल +3 आयन। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हमारा जो मेटलिक सॉलिड है कुछ इस तरीके का कोफिशिएंट दे रखा है मेटलिक सॉलिड का। और इसी निकल में, मतलब इस 0.98 में निकल के दो वैलेंसी वैरी करेगा, Ni+2 एंड Ni+3। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसमें निकल +2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, निकल +3 का कंसंट्रेशन क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस 0.98 में निकल +2 का कंसंट्रेशन X होगा। तो अगर ये X हुआ तो निकल +3 नो डाउट 0.98 -X होगा। मतलब निकल +2 का कंसंट्रेशन X हो गया, निकल +3 0.98X। अब इसके एक बार चार्ज को बैलेंस करते हैं। मैंने निकल +2 को X माना है, निकल पे चार्ज +2 का है,
इट मीन्स +2 इंटू एक्स प्लस निकल पे, सेकेंड निकल के वैलेंसी पे +3 का चार्ज है और इसका कंसंट्रेशन 0.98 माइनस एक्स, इट मीन्स 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स। नॉर्मली इस ऑक्साइड की बात करें, नॉर्मली इस ऑक्साइड देखो, नॉर्मली ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होना चाहिए -2 और ओवरऑल निकल पे क्या चार्ज होना चाहिए +2। तो ओवरऑल में निकल की बात करता हूं तो यहां पे मैं +2 लिख सकता हूं। अब इसको सॉल्व करके हमें x निकालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, 2x + 3 इंटू 0.98 माइनस 3x इज इक्वल टू +2। अब जब आप इसको x सॉल्व करोगे तो इसके वैल्यू आ जाते हैं 0.94। इट मीन्स 0.94 किसका परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज आप नहीं कह सकते हो, कंसंट्रेशन कह सकते हो, निकल +2 का हो गया। इस हिसाब से मैं अगर निकल +3 के कंसंट्रेशन की बात करता हूं आपसे तो 0.98 माइनस 0.94 एंड इट विल बी 0.04। अब अपने को देखना है कि इस 0.98 में निकल +2 का परसेंटेज क्या होगा और निकल +3 का परसेंटेज क्या होगा। तो जरा देखिए कैसे परसेंटेज निकालते हैं। निकल +2 के कंसंट्रेशन अपने पास क्या थे 0.94, टोटल कंसंट्रेशन निकल का 0.98 और परसेंट की बात है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आता है वो 0.959। इस हिसाब से मैं अगर निकल +3 के कंसंट्रेशन की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, तो निकल +3 का फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.04 अपॉन क्या है बताओ 0.98 इंटू 100। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएंगे आपके 0.041 परसेंटेज। दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइजेज इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक। मतलब ये जो पैकिंग है इस बार HCP का पैकिंग है। अरे ऑक्साइड आयंस, मतलब ऑक्साइड आयन जो होगा इसके लैटिस पे होगा विथ 2 आउट ऑफ एवरी 3, 2 आउट ऑफ एवरी 3 इट मीन्स 2/3, जो कि कहां पे है OVS पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ इस फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारा जो पैकिंग है वो HCP पैकिंग है और HCP का जो रैंक नंबर आप जानते हो, नंबर ऑफ एटम जानते हो, वो क्या होगा 6। और ऑक्साइड आयन किधर है HCP पोजीशन पे है, इसका मतलब ऑक्साइड का जो नंबर ऑफ एटम होगा वो 6 होगा। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो आयरन +3 आयन है वो 2 आउट ऑफ 3 है। 2 आउट ऑफ 3 मीन्स 2/3 और किसका OVS का। आप जानते हो कि अगर पैकिंग के नंबर ऑफ एटम हमारे 6 हैं तो OVS भी हमारे उतने ही होंगे। इट मीन्स मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो 2/3 इंटू 6, इसका मतलब अगर आप देखो तो ये हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो देखिए जरा, ये आपके पास Fe है, ये आपके पास ऑक्सीजन है। अब Fe आपके पास नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 6। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम सिंपल इंटीजर में लेके आएंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। इट मीन्स जो फॉर्मूला बनने वाला है Fe2O3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गोल्ड एटॉमिक रेडियस 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइजेस इन ए FCC लैटिस
व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ साइड ऑफ द सेल। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है। आपसे क्या कहा गया कि ये जो गोल्ड है, आप जानते हो गोल्ड का सिंबल क्या होता है, एयू, और एयू का जो पैकिंग है ये एफसीसी पैकिंग है। एफसीसी पैकिंग मतलब ये हुआ कि फेस पे भी एटम होंगे और कॉर्नर पे भी एटम होंगे। अब इस क्वेश्चन में इसके रेडियस का वैल्यू दे रखा है, गोल्ड के रेडियस का वैल्यू दे रखा है 0.144 नैनोमीटर। और आप जानते हो कि एफसीसी में जो रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन है, दिस इज 4r इक्वल टू √2a। अब देखिए आपको r पता है, a निकालना है, एज लेंथ निकालना है, लेटिस कांस्टेंट निकालना है, साइड लेंथ निकालना है। आप जो जी चाहो कह सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर a की बात करता हूँ, a मतलब क्या हो गया 4r/√2। अब r पता है, √2 का वैल्यू हम जानते हैं 1.414। इसका मतलब अगर मैं इसके वैल्यू को पुट कर दूं 4 इंटू 0.144, ये नैनोमीटर में है तो एज लेंथ भी हमारा नैनोमीटर में ही आएगा, एंड √2 का वैल्यू होता है 1.414। अब अगर इसके मैं आंसर की बात करूं तो आंसर क्या होगा 0.407 नैनोमीटर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को रीड करें, देखो क्या कहता है। एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन ए सीसीपी लैटिस। सीसीपी मतलब एफसीसी का पैकिंग होने वाला है। इट्स मेटलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर, मतलब आर दे रखा है अपने को। अब आपसे सवाल 2 कहा गया है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल, मतलब एज लेंथ क्या है। एंड सेकेंड पॉइंट आपको कहा गया है कि हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए चलो अब देखो, ये जो एल्युमिनियम है, क्वेश्चन में इसके पैकिंग को कहा गया सीसीपी पैकिंग। आप जानते हो सीसीपी जस्ट लाइक एफसीसी। अब जब मैं एफसीसी की बात करता हूं, इसका मतलब इसके जो रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन होगा कुछ इस तरीके का होगा, 4r बराबर √2a। ये हमारा रिलेशन है। अब आपको रेडियस दे रखा है 125 पिकोमीटर, और आपसे कह रहा है कि एज लेंथ निकालो। इसी एज लेंथ को हम लैटिस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका मतलब एक ही अगर हम बात करें, दिस इज 4r/√2। अब आप देखोगे 4 रेडियस 125 पिकोमीटर, तो हमारा एज लेंथ भी पिकोमीटर में ही आ जाएगा, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। √2, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो एज लेंथ जो आएगा वो 354 पिकोमीटर। ये था हमारा पहला पार्ट इस क्वेश्चन का। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे। हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक सेंटर ऑफ वॉल्यूम। इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने की बात कहा जाए, नंबर ऑफ यूनिट सेल की बात आपसे पूछा जाए, तो जितने वॉल्यूम दे रखें, गिवन वॉल्यूम हमारे पास में क्या है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और एक क्यूब का जो एज लेंथ है ये 354 पिकोमीटर है। आप इस बात को जानते हो कि क्यूबिक वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन ये जो ए है, एज लेंथ है, ये पिकोमीटर में है, तो पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। अब देखिए कि पिकोमीटर को मैं सेंटीमीटर में कैसे लेके आता हूं। सबसे पहले पिकोमीटर को आप मीटर में बदलिए, 10⁻⁻12,
और मीटर को फिर हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। अब इसका क्या होगा बताओ, होल क्यूब। अगर आप इन सब को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ यूनिट सेल आएंगे ये 2.25 इंटू 10⁻20 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नंबर 25 क्या कह रहा है, इफ NaCl is doped with 10⁻³ mole percentage SrCl2, what is the concentration of cationic vacancy? मतलब NaCl के प्योर क्रिस्टल में कैटायनिक वैकेंसी कितनी होगी उसको हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अब देखिए आपके पास एक NaCl का प्योर क्रिस्टल है, Na+, Cl-, Na+, Cl-। तो इस तरह से कैटायन एनायन, ताकि दोनों आयंस के बीच में कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेंटेन कर सके। और नॉर्मली ये सॉलिड कंडीशन में आयंस को फ्रीली मूव होने नहीं देता है। अब आप इस बात को जानते हैं कि जब आयंस को फ्रीली मूव होने नहीं देगा तो कंडक्टिविटी की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है। सवाल है ये क्वेश्चन डोपिंग का है। डोपिंग करते क्यों हैं, क्योंकि ताकि NaCl कंडक्टिविटी शो कर सके। अब ये हमारा है NaCl का प्योर क्रिस्टल है और इसमें मैं बाइवैलेंट हैलाइड को इंट्रोड्यूस करता हूं एज ए ड्रॉप्ड मटेरियल के तौर पे। दिस इज SrCl2। तो Sr यहां पे क्या करेगा, एक Na+ को यहां से रिमूव करता है और एक Na+ को और यहां पे कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा, क्योंकि Sr पे +2 चार्ज है और Na पे +1 चार्ज। मतलब इस NaCl के भीतर में ये कैटायनिक वैकेंसी हो गया। तो अपने को यही कैटायनिक वैकेंसी फाइंड आउट करना है। अब देखिए आपको उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 मोल NaCl का है, 100 मोल NaCl का है और इसमें 10⁻³ मोल डोपिंग किया गया स्ट्रोंशियम क्लोराइड का। अब ये मोनोवैलेंट कैटायन है, ये बाइवैलेंट कैटायन है। तो मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं यूनिटरी मेथड के थ्रू। जरा देखिए, मैं लिख सकता हूं कि 100 मोल ऑफ NaCl कंटेन 10⁻³ मोल SrCl2। तो 100 मोल में इतने मोल SrCl2 के, तो हमें क्या देखना है, एक मोल के भीतर में कितने कैटायनिक वैकेंसी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, 10⁻³ / 100। आप अगर इसको सॉल्व करते हो तो 10⁻⁻5 और ये हुआ एक मोल के भीतर और एक मोल में एक ही कैटायनिक वैकेंसी है। तो बच्चों इस तरह से हम अगर बात करें तो नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी की अगर बात करें तो एक मोल में अपने पास इतने ही कैटायंस वैकेंसी बनेंगे। और मोल की बात जब मैं करता हूं तो एवोगैड्रो नंबर की बात जरूर करनी पड़ेगी, 6.022 इंटू 10⁻23 and this is our final answer.